स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसआर पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हम जो टॉपिक है राइट्स चैप्टर 5 जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसके नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो काइंड्स ऑफ राइट्स देखने होंगे कि राइट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो आज तक मोस्टली राइट्स के नाम पे सबसे पहले पॉलिटिकल राइट जनता को देती हैं। पॉलिटिकल राइट जो हैं वो सिटीजन्स, हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें अधिकार, हिस्सा लेने का अधिकार, इसके अलावा वोट डालने का अधिकार, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स स्वतंत्रता के साथ चुनने का अधिकार, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार, ये सारे अधिकार देती हैं। वास्तविकता में पॉलिटिकल राइट जो हैं वो सिविल लिबर्टीज़, आम जनता की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। द लेटर रेफर्स टू द राइट टू अ फ्री एंड फेयर ट्रायल। सबसे पहले ज़रूरी है कि फ्री और फेयर ट्रायल हो। राइट जो है वो हर किसी को फ्रीली प्रोटेस्ट करने का अधिकार, अपनी असहमति जताने का अधिकार है। कलेक्टिवली अगर देखें तो जो आम सहमति है या जो पॉलिटिकल राइट हैं वो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि जिससे गवर्नमेंट की जो है वो जिम्मेदारी बढ़े, गवर्नमेंट की जवाबदेही बढ़े और गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती रहे। आज अगर पॉलिटिकल राइट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो आप पाओगे कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल राइट जनता को देने के बाद जवाबदेह हो जाती है, जनता को जवाब देना पड़ता है, इम्पोर्टेंस देना पड़ता है और कंसर्न भी करना पड़ता है, बजाय इसके कि रूलर्स को इम्पोर्टेंस देने के जो जनता है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हमारे राइट जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही नहीं बढ़ाते, इसके साथ साथ हमारी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको भी हम तक पहुंचाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो इन सारी ज़रूरतों उसको नहीं मिल पा रही हैं तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जो हैं आज रिकॉग्नाइज करती हैं, ऑब्लिगेशन है, प्रोवाइडिंग करती हैं इकोनॉमिक राइट के, आर्थिक अधिकार भी लोगों को मिलने चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं उनकी इनकम बहुत कम है, ना उनके पास घर हैं, ना उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि ऐसे बेरोज़गार लोगों को काम दे मिनिमम वेजेस के साथ, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो ज़रूरत पूरी करें। इंडिया में हाल ही में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिससे गरीब को काफ़ी मदद भी मिली है। आज अगर देखें तो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ में ज़्यादा हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट के अलावा कल्चरल राइट के लिए भी सिटीजन्स क्लेम करते हैं कि उन्हें अधिकार होना चाहिए कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में ले सकें, अपने इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकें, अपने कल्चर को बढ़ा सकें, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि देखिए राइट जो हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन आप देखोगे कि कुछ राइट्स ऐसे भी होते हैं जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट एंड द राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये बेसिक राइट्स हैं जो मिलने ही चाहिए। अगर दूसरी कंडीशंस हम देखें तो बहुत नेसेसरी हैं कि अगर राइट हैं तभी आप डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। अब आते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर हमारे कुछ अधिकार हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। राइट्स का मतलब केवल इतना सा नहीं है कि हमें सारी चीज़ें इंश्योर करेगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, बल्कि राइट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी लोगों को अपना खुद का फ़ायदा ना देखकर कभी कभार समाज का हित भी देखना चाहिए। जैसे ओजोन लेयर का जो प्रोटेक्ट है उसको करना, वायु और जल प्रदूषण को कम करना, जो ग्रीन हरित का वातावरण है उसको बनाए रखना। क्यों? क्योंकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं बिना इन चीज़ों के वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली जनरेशन्स अच्छी ज़िंदगी जी सके, इसके लिए हम अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन करें। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपको अधिकार मिले तो वो सारे अधिकार आपको दूसरे व्यक्ति को भी देने होंगे। जैसे आप अगर कहते हैं कि मुझे कहने का अधिकार है तो दूसरे का जो कहने का अधिकार है उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए। अब आप क्या पहनते हैं, क्या सुनते हैं, अगर आप किसी दूसरे का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति की निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी दें। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने अधिकारों को ज़्यादा महत्व देते हैं तो आपको दूसरों के अधिकारों को भी महत्व देना पड़ेगा। तीसरा, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं और जो राइट्स हैं उनमें बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार अपने अधिकारों को महत्व देके एवं दूसरे के अधिकारों को हनन किया जाता है, इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये अलाउ करता है कि आप पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति
जो आपत्तिजनक स्थिति में नहा रहा है, आप उसकी पिक्चर लेके इंटरनेट पे डाल लेते हैं तो ये क्राइम कहलाएगा, क्योंकि ये उसका जो राइट टू प्राइवेसी है उसको वायलेट करेगा। अब देखोगे फोर्थ क्या है कि सिटीजन्स जो हैं उन्हें हमेशा विजिलेंट, समझदार और जानकार होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे नई लिमिटेशंस, नए कानून बना दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये कानून किसके नाम पे बनते हैं? कभी देश की सुरक्षा के नाम पे, कभी समाज की सहूलियत के नाम पे। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वास्तविकता में जो कानून बन रहे हैं वो कानून क्या देश हित में हैं, या ऐसा तो नहीं है कि सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं फ्रीडम को सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। कई बार आप देखते हैं कि ये कानून आ गया है, वो कानून आ गया है, देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। वास्तविकता में आज जो सरकारें करती हैं, फ़ोन टैप करना, कॉल डिटेल्स निकालना, बिना वारंट किसी को गिरफ्तार करना, किसी के शक के बिना पे किसी को आतंकवादी बता देना, तो क्या ये सारी चीज़ें जायज़ हैं? क्या हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? बहुत हद तक हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेके सजग रहें, जिससे कि कोई भी सरकार, कोई भी शासक हमारे अधिकारों का हनन न कर सके। जैसे वास्तविकता में कोई भी मुजरिम क्यों ना हो, उसे भी कानूनी सलाह, अपने पसंद का वकील करने और न्यायालय में जज के सामने अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि राइट्स होते क्या हैं। इस चैप्टर ख़त्म हो चुका है आपका। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे, लेकिन तब तक आपको करना क्या है कि जो भी टॉपिक्स मैंने इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं, जितने भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उनको स्टार्टिंग से आपको रीड करना है और रीड करके समझना है कि अधिकार होते क्या हैं, व्हाट आर राइट्स, राइट्स होते क्या हैं, ये समझना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो आपको देखना है कि लीगल राइट और स्टेट में क्या फ़र्क है, तीसरा आपके सोर्सेस, चौथा काइंड्स ऑफ राइट, और पांचवा आपके राइट्स के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इस चैप्टर के नोट्स मैं कल अपलोड करूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल।